यूं तो बिजली गिराने मैं हूं आई गाना सुनकर आपको श्रीदेवी की याद आती होगी, लेकिन अब जो है के प्रोमो के बाद अर्जुन बिजलानी की याद आती है। जी बिल्कुल। और ना सरनेम भी बिजलानी है सच में। मतलब बिजली के झटके मैंने इतना ही खाए हैं वहाँ पर खतरों के खिलाड़ी में कि मुझे अब घर में भी मैं कभी स्विच देखता हूँ ना तो मुझे लगता है मैं नहीं ऑन कर रहा, किसी को बोल देता हूँ भाई स्विच ऑन कर दे। तो मतलब वहां पर बिजली के झटके खाने गए थे। अरे बहुत, बिजली के नहीं हर चीज़ का वहाँ एक झटका ही है। ये शो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका है। और अगर आप ये झटके खा लो और आगे बढ़ो तो ही आप खिलाड़ी बन सकते हो। तो ये जो डर वर्सेस डेयर का जो टैगलाइन है वो बिल्कुल सही है कि स्टंट्स तो डरावने हैं ही, लेकिन जो डेयर करेगा वही आगे जाएगा। झटकों की बात कर रहे हैं, लेकिन डांस से सीधा स्टंट का झटका तो अर्जुन ने ही दिया है। मतलब स्टेज पे नाचते नाचते स्टंट करने चले गए, हवा में लटक रहे हैं पानी। जी बिल्कुल। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। तो मुझे लगता है आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी सीज़न 11। एंड मैं ये शो करना चाहता था काफ़ी टाइम से, इस बार वर्कआउट हो गया। सो आई डिड इट। एंड बहुत मुश्किल शो है, आसान नहीं है। और जो भी आप देखते हैं स्टंट्स, ऑफ कोर्स सेफ्टी मेजर्स इज़ देयर प्रायोरिटी, बट ये सारे रियल हैं। इसमें कुछ भी अगर किसी को कभी लगता होगा कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, सच में ये सब हो रहा होता है। सो बहुत मुश्किलों का सामना किया है सब ने, झटके खाए हैं, ठंडे ठंडे चिल्ड पानी में। आप सोचो 4 डिग्री पानी है प्लस हवा चल रही है, एंड इट्स नॉट ईजी टू डू स्टंट्स इन दैट। लेकिन वही है, रोहित सर है साथ में, तो कई बार जब हम बीच में ऐसे लगता था कि नहीं बस हो गया, बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, तब रोहित सर ऐसे तथास्तु लेके आते थे अपना कि बेटा करो, हो जाएगा, करो करो करो। फिर करना पड़ता था। लेट मी गेस, आते साथ अयान ने आपसे पूछा होगा पापा कितने स्टंट्स जीते और कितने हारे। नहीं वो जब उसने प्रोमो देखा तब वो रो रहा था। उसको लगा अपने उसके पापा को इतने बिजली के झटके क्यों दे रहे हैं ये लोग, वो काफ़ी रोया वो। फिर नेहा ने उसे समझाया, फिर जब मैं आया तब मैंने उसे समझाया कि नहीं नहीं आई एम फाइन और ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत एंड स्टफ लाइक दैट। बट आई जस्ट वॉन्ट, जब मैं शो कर रहा था तो मेरे माइंड में हमेशा ये भी चीज़ चलती थी कि अयान जब ये शो देखेगा तो उसके पापा मतलब ऐसे नहीं लगने चाहिए कि कुछ कर नहीं पाए। सो वो एक मोटिवेशन फैक्टर। कई सारे स्टंट्स में मैं अयान का नाम लेके मैंने किया है, क्योंकि दैट इज टू जस्ट गिव मी दैट कि नहीं करना है, दैट किक दैट करना है बस। हर बच्चे के लिए पिता लेकिन सुपर हीरो होता है। ऑफ कोर्स, चाहे वो स्टंट हारे या जीते, बट वो सुपर हीरो होता है। लेकिन मुझे मौका मिला एक्चुअल में सुपर हीरो बनने का अपने बेटे के लिए, तो मैं वो बनना चाहता था। तो मैंने उसी ईमानदारी के साथ और वो उस स्ट्रेंथ के साथ जो इस सोच के साथ आती है, उसके साथ स्टंट्स किए। अर्जुन, जब आपने बहुत सारे कंटेस्टेंट के साथ compete किया होगा, लेकिन किसी कंटेस्टेंट ने आपको एकदम सरप्राइज कर दिया कि आपने अंडर एस्टिमेट तो नहीं कहूंगी मैं किसी को, सरप्राइज तो आई थिंक दिव्यांका ने किया मुझे, बिकॉज उसकी जो एक इमेज थी, उसको लगता सबको लगता होगा कि दिव्यांका पता नहीं कैसे स्टंट्स करेगी, बट आई मस्ट से कि शी डिड अ फैबुलस जॉब। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, मेंटली भी और फिजिकली भी, एंड कमाल का बैलेंस है उसका। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सना रियली सरप्राइज मी। या निकी बहुत डरती है क्रीपी क्रॉलीज से, लेकिन शी ऑल्सो सम स्टंट शी रियली सरप्राइज मी। सो येस आई थिंक बाकी सब फिजिकली इतने फिट थे तो पता था कि यार ये तो कर लेंगे और ये तो हो जाएगा, बट दीज पीपल रियली सरप्राइज। मेल कंटेस्टेंट में आपको लगा कि ये परफेक्ट था, मतलब उसने सच में तैयारी के साथ आया था ये? नहीं, तैयारी के साथ तो कोई भी नहीं आया, तो बिलीव मी ये एक ऐसा शो है कि कितनी भी तैयारी कर लो, वो स्टंट ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स उसमें प्ले होते हैं। कभी कभी लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और अभी यहाँ वो वेदर कंडीशंस ही नहीं है कि आप क्या प्रिपेयर करोगे। पानी चिल्ड नहीं होता है यहाँ मुंबई में, तो आप क्या प्रिपेयर करोगे। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब वहाँ जाते हो आप। एंड मुझे लगता है आगे जितने भी एक्टर्स को ये शो ऑफर होगा उन्हें करना ज़रूर चाहिए, बट प्लीज़ लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा
मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। स्पॉट होते थे ना और हमसे पूछा जाता था करिश्मा और राखी सावंत, तो हमेशा अर्जुन बिजलानी विनर बन के आएगा, और राखी ने तो आपको विनर भी बता दिया था। अभी देखिए वो एक आई लाइक दैट दे सेइंग दिस फॉर मी, आई एम हैप्पी, बट बहुत मुश्किल शो है। आई डोंट थिंक कि ये फेयर होगा बोलने के लिए कि मैं ही जीतूंगा या कोई और ही जीतेगा। आई थिंक बहुत यू नो यू हैव टू टेक ईच डे एज इट कम्स ऑन दिस शो। जीता कौन है वो तो अभी मुझे भी नहीं पता, वो पता लग जाएगा। भगवान करे कि यू नो ऐसे ही हो, उनके मुंह में घी शक्कर, बट इट्स नॉट ईजी। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया तो मैं ही जीत जाऊंगा। वहाँ एक्चुअली स्टंट्स करने पड़ते हैं, और उसमें अगर आप जीतोगे तो आप शो जीतोगे। इट्स लाइक दैट, इट्स नॉट समथिंग कि किसी ने बोला होगा राहुल जीतेगा, किसी ने बोला होगा, तो ये आप तो 2 नाम ले रही हो, ऐसे बहुत लोगों ने अलग अलग नाम लिए होंगे। सो आई थिंक सबको चाहिए कि यू नो उनके जो फेवरेट्स होंगे वो जीते, बट what is most important is the journey of this show, कि कैसे आप हर पड़ाव को पार करते हुए आगे जाते हो। एक और चीज जो राज आपने अपने फैन से रखा जो नजर आया शो में, ये पहला नशा पहला खुमा, ये है क्या? मतलब गाने पे ना गाने नशा है, ना पहला है, ना खुमा, कुछ नहीं है, वो मस्ती थी। एंड इट वाज अच्छा, इसके पीछे कोई राज नहीं है? क्या राज होगा यार? जो दिख रहा है वो राज नहीं है? नहीं, ना हम राज है, ना कोई राज है, ना वो नशा है, और ना ही मैं ऐसे नशे में बिलीव करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कोई ऐसा एंजॉय करना चाहता है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं, वो मस्ती थी। और मैं डांस दीवाने पे भी ऐसी बहुत मस्ती करता हूँ। आई थिंक इट्स जस्ट फन यार, मज़ा आता है ऐसी मस्ती करने के लिए। एंड इवेंचुअली अपार्ट फ्रॉम स्टंट्स इट्स एन एंटरटेनिंग शो ऑल्सो, और एंटरटेनमेंट फैक्टर मुझे लगता है हमेशा किसी भी चीज़ में थोड़ा अप ही होना चाहिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। जाते जाते आपके फैंस को कुछ मैं यही कहना चाहूँगा कि यू नो आप लोग को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत स्टंट्स किए हैं कि भैया आप लोगों को निराश ना करूं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे निराश ना करें। सो प्लीज़ वॉच खतरों के खिलाड़ी। 17 जुलाई से आ रहा है 9:30 बजे, सैटरडे संडे ऑन कलर्स, और वूड पे भी आप देख सकते हैं। सो प्लीज़ डू वॉच द शो। एंड बहुत सारी मस्ती की है, अर्जुन द वाइल्ड भी है इसमें, एंड ऑफ कोर्स रोहित सर तो है ही इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट। एंड बाकी सारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं सबकी बहुत मेहनत लगी है, सबने बहुत एंटरटेन किया है। बिलीव मी, एवरीबडी हैज़ बिन ग्रेट, और हम सबकी एक बॉन्डिंग भी आपको देखने को मिलेगी कि 13 लोग जब साथ आते हैं तो दोस्त भी बन सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।